नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज दो वीडियोस आपके सामने अपलोड होने वाली हैं। पहली वीडियो में आपको मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि कोई भी ग्रह का रिजल्ट आपको एकदम से प्रेडिक्ट नहीं करना है, उसमें उनकी अवस्थाएं जरूर देखनी होती हैं। दूसरी वीडियो आएगी प्रश्न कुंडली के ऊपर, तो दोनों वीडियो एक एक करके अपलोड होंगी। तो पहले इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रश्न कुंडली के बारे में। इस पे हमारा एक वेबिनार भी होने जा रहा है बहुत जल्दी, जिसकी फीस 251 रुपए है। अगर आप तो आइए वीडियो रन करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। वीडियो रन करने से पहले मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो चलिए, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं। जैसे आप थंबनेल भी देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रश्न के बेसिक रूल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे मन में एक ही धारणा रहती है जब भी हम प्रश्न कुंडली के बारे में कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, कि प्रश्न कुंडली आपको तभी बनानी चाहिए जब कोई सामने वाला आपसे प्रश्न पूछे। बिल्कुल सही विधि है। एक विधि इसकी यही होती है, जब आपसे कोई प्रश्न करता है, अगर उनका कुंडली भी है आपके पास, तब भी आप प्रश्न कुंडली से उनका आंसर कर सकते हैं। दूसरी विधि होती है, अगर आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं कहीं से भी, लेकिन अगर आप खुद जब तक चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रश्न कुंडली नहीं आएगी। इसके लिए सिंपल एक रूल होता है। कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में हो रही है, जैसे आप गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं या घर से आप नीचे उतरे बाहर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, आपने एक साधु देखा, तो उसी समय आप प्रश्न कुंडली बनाइए और ऑब्जर्व करिए कि ये साधु किस भाव से इंडिकेट करेगा, 9th हाउस, 9th लॉर्ड, ये सब कहां पे है। तो ये प्रश्न कुंडली इसमें भी आपकी हेल्प करती है ऑब्जर्व करने को, चीजों को, यानी टाइमिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस समय में क्या देखा, तो प्रश्न कुंडली में वो प्लैनेट जिसको वो रूल करता है वो कहां पे है। तो दोनों ही चीजों के लिए प्रश्न कुंडली यूज की जाती है। और तीसरा, जब आप किसी की कंसल्टेशन करते हैं और उनका बर्थ चार्ट उनके पास है, तो आपको साथ साथ प्रश्न कुंडली भी जरूर बनानी चाहिए। दोनों को मिला के फिर प्रेडिक्शंस जो है वो करनी चाहिए। अब चलते हैं अपने सिंपल टॉपिक पर। बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं प्रश्न कुंडली के बारे में। तो प्रश्न कुंडली कास्ट करने का तरीका वही होता है, जहां पे एस्ट्रोलॉजर होगा वहीं का आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना है, और जिस समय आपसे प्रश्न पूछा जाए, अब उस समय का प्रश्न नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। अभी आंसर नहीं कर सकते हैं तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन आपको उस समय का प्रश्न कुंडली बना के अपने पास सेव कर लेना है। अगर आप आंसर कर सकते हैं तो उसी समय कर सकते हैं। ये एक विधि होती है। कभी भी उस जगह का लॉन्गिट्यूड नहीं डालना है जहां से प्रश्नकर्ता कॉल कर रहा है। लेकिन एडवांस प्रश्न में जब आप एडवांस प्रश्न सीख जाएंगे, तो आप दोनों कुंडलियां एक साथ एनालाइज करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जहां पे आप बैठे हैं वहां का भी लॉन्गिट्यूड डालिए, जहां से आपको कॉल आ रही है, या उस व्यक्ति ने आपको एक पर्टिकुलर टाइम बताया कि उस पीरियड में ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, तो उसका भी प्रश्न कुंडली आप नोट करके दोनों को कंपेयर करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए, सबसे पहले जब आप कोई प्रश्न कुंडली बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ उसमें डाल के, लगन, ये जो होता है सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न कुंडली के लिए। इसको असेंडेंट, लग्न, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका प्रश्न करता है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, किसी भी संदर्भ में वो प्रश्न पूछ सकता है, चाहे वो वाइफ के बारे में पूछे, मैरिज के बारे में पूछे, प्रोफेशन पूछे, ट्रैवल पूछे, रिलीजन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई लाभ, जॉब चेंज, कुछ भी वो पूछेगा। लगन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है कि जिस समय प्रश्नकर्ता ने आपसे प्रश्न किया, उस समय गोचर में जो भी लगन में राशि आती है, उसको कौन कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी लगन पर किन ग्रहों का प्रभाव है। ये शो करता है कि प्रश्नकर्ता की एनर्जी कैसी है और उसका एटीट्यूड किस तरह का है। तो पहली चीज, अगर प्रश्न कुंडली में कोई नेगेटिव ग्रह है, कोई भी नेगेटिव ग्रह 7th हाउस में बैठा हो, नेचुरल मैलेफिक्स यहाँ पे लेने हैं, राहु, शनि, मंगल
और सूर्य देव भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर ये लगन पर प्रभाव डालेंगे तो पर्सन की जो एनर्जी होगी थोड़ी सी नेगेटिव होगी, उसका जो एटीट्यूड होगा थोड़ा सा गर्म स्वभाव का होगा। और जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है, लगन पर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव होगा, तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी सफलता बहुत डिफिकल्ट रूप से पूरी होती है। दूसरा, इसी का उल्टा, अगर बहुत शुभ ग्रह लगन को देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रश्न, तो उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। जो वो पूछेगा उसका उत्तर मोस्टली पॉजिटिव भी होने वाला है, उसकी जो कार्य है वो सिद्धि हो जाएगी। अगर मिक्स प्रभाव होगा, एक मेलेफिक एक बेनिफिक दोनों लगन को देख रहे होंगे, कहीं से भी बैठ के देख सकते हैं, तो फिर इनिशियल स्टेजेस में कुछ स्ट्रगल आएगा उसका कार्य पूरे होने में, लेकिन बाद में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, अगर प्रश्न कुंडली बनाते वक्त लगन और 7th हाउस यहाँ पे राहु और केतु आ गए, तो फिर डिफिकल्ट सिचुएशन है प्रश्नकर्ता के लिए। वो जो आपसे पूछने जा रहा है बहुत डिफिकल्ट है और उसका कार्य सिद्धि होने में अभी बहुत समय लगने वाला है। इसमें कैसे ये देखना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरा, एक और चीज आपको क्या देखनी है, यहाँ पे जो भी राशि लिखी रहेगी, उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर राशि है। जिस समय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया उस समय 3 नंबर राशि यहाँ पे आ गई। इसके स्वामी बनेंगे बुध देव। बुध आपको देखना है कुंडली में, जिस समय वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं यहां तो नहीं है, कहीं यहां तो नहीं है, और कहीं यहां तो नहीं है। ये सिर्फ समझाने के पर्पस से मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी का प्रश्न कुंडली या अभी का कोई गोचर इसमें नहीं है। ये आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो लग्नेश, प्रश्न कुंडली के लग्नेश अगर छठे भाव में होंगे और ये व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछने आता है और लगन पर भी बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा, इसका मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्शन है किसी चीज से लेकर। लग्नेश जहां पे जाके बैठता है मोस्टली पर्सन का झुकाव, क्वेश्चन का झुकाव वहीं पे होता है। तो छठे घर में बैठे हुए लग्नेश ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रहों के कारकत्वों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बुध है। तो आप कह सकते हैं किसी कजन के द्वारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या एजुकेशन में इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई एग्जाम दिया है, कोई पेपर वर्क है वो रुक गया है, वो पूरा नहीं हो रहा है, वीजा नहीं लग रहा है, वहां पे पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ गई है। तो ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार थोड़ा सा आपको जजमेंट जरूर करना है। मान लीजिए लग्नेश मंगल बन जाते हैं, तो यंगर ब्रदर या लैंड प्रॉपर्टी, इन सब चीजों की वजह से, कोई मशीनरी से रिलेटेड, इन सब चीजों की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। शनि होंगे तो कोई लो क्लास लेबर की वजह से, एल्डर ब्रदर की वजह से किसी ना किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। जुपिटर होगा तो कोई धर्म से रिलेटेड, कोई एल्डरली पर्सन से रिलेटेड, या फादर या चाइल्ड से रिलेटेड कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। वीनस होगा तो किसी फीमेल से रिलेटेड, कोई व्हीकल से रिलेटेड कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जिसके लिए वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आया है। यही सिनेरियो अगर यहां होगा, अगर लग्नेश अष्टम भाव में होंगे एट द टाइम ऑफ प्रश्न और लगन पर बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, पर्सन बहुत ज्यादा पीड़ा में है, या तो उसको कोई मेजर रोग हो गया है, या किसी तरह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया है उसको लाइफ में, या बैंकरप्सी हो गई है। जब भी लग्नेश 8th हाउस में होंगे प्रश्न कुंडली में, तो यहाँ पे बैंकरप्सी होनी, यानी उसको बहुत मेजर कोई लॉस हो सकता है, कोई एक्सीडेंट से प्रॉब्लम हो गई होगी। डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह लग्नेश है, ग्रहों के कारकत्व आपको जरूर लेने हैं। उसके बाद अगर इसी प्रश्न कुंडली में फॉर एग्जांपल कोई प्रश्न कुंडली बनती है, लग्नेश 12वें भाव में चले जाते हैं, तो पर्सन डिप्रेशन मोड में हो सकता है, बहुत उसका खर्चा हो रहा है जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कुछ डिप्रेसिंग मोड यहाँ पे दिखाता है। खासकर अगर वो प्लैनेट माइंड से रिलेटेड हो, चंद्रमा हो और उस पर राहु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो डिप्रेशन की तरफ ये इंडिकेट करता है। ये 3-4 रूल्स आपको जरूर स्टडी करने हैं। उसके बाद फिर जो भी वो प्रश्न पूछेगा उसके अकॉर्डिंग जो भाव होंगे उन पे फिर हम फोकस करेंगे। लेकिन ये प्राइम चीज है, जैसे ही आप प्रश्न कुंडली बनाए इन चीजों को जरूर एनालाइज कर लें। लग्नेश कहाँ पे है, अच्छे भावों में है,
अच्छे ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव लगन या लग्नेश पर ये नेगेटिव चीजों की तरफ इंडिकेट करता है, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम जरूर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रश्न कुंडली बनेगी वहां पे राहु को आपको फोकस करना है कि राहु किस भाव में बैठे हैं लगन कुंडली से, क्योंकि प्रश्न कुंडली जो है ये लगन कुंडली से आपको देखनी है। और फाइनर ट्यूनिंग आप करना चाहते हैं और एडवांस में जाना चाहते हैं तो जो प्रश्न कुंडली में चंद्रमा जहां पे होगा उसको लगन बना दीजिए, वहां से भी आप ये चीजें एनालाइज करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा और आपको रिसर्च इस पे करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप जैसे मैंने आपको बताया, राहु आपको देखने हैं कहां पे हैं, तो जहां पे राहु होंगे जिस भी भाव में होंगे वहां पे भी उस पर्सन को जरूर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, इल्यूजन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। और भी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, सारे रूल्स मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ बेसिक जैसे मैंने आपको बताया, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि प्रश्न कुंडली किस तरह से देखी जाती है। हालांकि प्रश्न कुंडली सीखने के लिए आपको सालों साल लग सकते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोलॉजी है, इसमें आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रश्न कुंडलियां बना बना के प्रैक्टिस करके। तो इसके लिए 2 घंटे का हमारा वेबिनार होने जा रहा है जिसमें कुछ टाइमिंग ऑफ इवेंट मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे आप सामने वाले को बता सकते हैं, जिसमें नवमांश भी हम देख सकते हैं, D60 भी हम देख सकते हैं, वो सब तो शायद उसमें और थोड़ा थोड़ा वो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो लोग वेबिनार ज्वाइन करना चाहें जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, छोटी सी ही वीडियो है। जय श्री राम,